हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं बता रहा हूँ ईयर के स्ट्रक्चर के बारे में। अक्सर क्लासरूम में बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर जब इंटरनल स्ट्रक्चर के ऑफ ईयर मतलब ईयर के इंटरनल स्ट्रक्चर की जब बात आती है ना। वैसे आप सबको पता है कि हमारे ईयर के 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर कहते हैं, है ना। ये आपको पता है कि एक्सटर्नल ईयर में, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक्सटर्नल ईयर का जो पार्ट है उसमें ये पिन्ना का पार्ट आता है ना, जो बाहर की तरफ का स्ट्रक्चर है, जो कि एक मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी होता है। और ये पिन्ना आप जानते हैं साउंड वेव को कलेक्ट करता है, उसको आप कह सकते हैं कंसंट्रेट भी करता है, और उसे वो मतलब ट्रेवल करेगा या उसको वो मूव कर देता है टुवर्ड्स एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। ये देखो, ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स कहते हैं, जिसमें आप जानते हैं सेरेमन वाला ग्लैंड्स भी होता है, जिसको सेरेमिनस ग्लैंड कहा जाता है, जो वैक्स सिक्रीट करता है, वो इसी लोकेशन पे होता है ना। और इस मीटर्स के बाद ये जो देख पा रहे हो आप, ये क्या है बताओ? इसे कहते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसको ईयर ड्रम भी कहते हैं, है ना। जिसमें साउंड वेव की वजह से ये मेम्ब्रेन क्या करता है, ये वाइब्रेट करता है ना? और वो जो वाइब्रेशन है फिर वो मिडिल ईयर में एंटर करता है। देखो यहाँ पर, तो कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल ईयर के पास क्या क्या हो गया है, उसमें ये पिन्ना है, उसमें ये हो गया एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, और तीसरा क्या हो गया बताओ? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसको ईयर ड्रम भी कहते हैं। समटाइम ऐसा लिखा जाता है कि जो ईयर ड्रम है वो एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर का सेपरेशन भी है ना। अब आप देखिए, मिडिल ईयर की तरफ अगर बात करें हम, तो मिडिल ईयर का जो ये स्ट्रक्चर है, देखो ये एक तरह का बोनी कैनाल सिस्टम है, बोन का बना हुआ स्ट्रक्चर है, देखो, जिसके अंदर 3 छोटे छोटे बोन्स हैं, रेस्पेक्टिवली छोटे बोन्स होते हैं ये, जिसमें एक ये मैलियस है, दूसरा इंकस है, और तीसरा स्टेप्स कहते हैं। स्टेप्स हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन भी है। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का जो कनेक्शन है वो मेलियस के साथ होता है। देखो, मेलियस का ये जो पार्ट है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ होता है, और टिम्पेनम का जो आउटर, अगर आप कहें कि टिम्पेनम के बाहर की तरफ की कवरिंग, तो वो स्किन की कवरिंग होती है। टिम्पेनम के अंदर जो आपके रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग होती है वही इसे कवर करता है ना। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एक तरह का जो म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग है वो होता है टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ टिम्पेनम, और आउटर साइड जो है वो टुवर्ड्स मतलब आउटर साइड जो होता है वो स्किन की कवरिंग होती है। तो मिडिल ईयर में देखिए आप, ये 3 बोन्स हैं, मैलियस, इंकस और स्टेप्स। मैलियस, इंकस और स्टेप्स, और इसके साथ एक ट्यूब, देखो ये देख पा रहे हो आप, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसका नाम क्या बताओ? इसे कहते हैं फेरेंजियो टिम्पेनिक ट्यूब, और इसी को यूस्टेचियन ट्यूब भी कहा जाता है, जो मिडिल ईयर को कनेक्ट करता है किससे बताओ? नेजोफेरिंक्स के साथ। जो आप जानते हैं कि एक तरह का जो इक्विलिब्रियम होता है मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर के बीच में, उस इक्विलिब्रियम को, एयर प्रेशर के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ये यहाँ पे यूस्टेचियन ट्यूब होता है, ठीक है, जिसको फेरेंजियो टिम्पेनिक ट्यूब भी कहते हैं। तो मिडिल ईयर में यही 2 चीज है, मैलियस, इंकस, स्टेप्स, ये 3 बोन्स हो गए, और एक ये हो गया यूस्टेचियन ट्यूब। और सिंपली मिडिल ईयर का अगर फंक्शन पूछा जाए आपसे, तो मिडिल ईयर क्या करता है? जो वाइब्रेशन जो यहाँ से प्रोड्यूस हुआ इस टिम्पेनम से, उस वाइब्रेशन को ये, क्योंकि ये जो बोन्स होते हैं ये एक साइनोवियल जॉइंट के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो इनका मूवमेंट भी होता रहता है, और इसके मूवमेंट की वजह से, और जो इसका कांटेक्ट एरिया होता है, देखो अब देखिए जो स्टेप्स का कनेक्शन है वो इंटरनल ईयर के स्ट्रक्चर के साथ है। स्टेप्स का कनेक्शन देखो कहां से बताओ? ये ओवल विंडो कहते हैं, बताता हूं क्या होता है। तो कांटेक्ट एरिया देखिए, इसका कांटेक्ट एरिया और इसका कांटेक्ट एरिया थोड़ा नैरो होता है, तो ये भी साउंड वेव को एम्पलीफाई करने में हेल्प करता है। तो मूवमेंट, बोन्स के मूवमेंट की वजह से और कांटेक्ट एरिया के डिफरेंस की वजह से, कांटेक्ट एरिया कहने का मतलब द कांटेक्ट एरिया ऑफ
the tympanum and the malleus and the contact area of स्टेप्स एंड ओवल विंडो। तो इसके डिफरेंस की वजह से भी ये साउंड वेव को एम्पलीफाई करता है। जो वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ टिम्पेनम से, उस वाइब्रेशन को और एम्पलीफाई किया जाता है किसके थ्रू? तो वो बोन्स हैं मिडिल ईयर के, जिसे मैलियस इंकस और स्टेप्स कहते हैं। स्टेप्स हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन भी है, ये पता है आपको। अब देखो, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन का पार्ट है वो इंटरनल ईयर के स्ट्रक्चर में होता है ना। और देखिए, पूरा का पूरा ये जो मिडिल ईयर का पार्ट है, इवन जो इंटरनल ईयर का पार्ट है, ये सब आप देखिए, जो बाहर आप देख पा रहे हो, ये सब आपके टेम्पोरल बोन का ही पार्ट है। तो टेम्पोरल बोन के अंदर ही ये सारी चीजें क्या बताओ प्रेजेंट है। टेम्पोरल बोन हमारे स्कल का, आप जानते हैं हमारे स्कल का ये लार्जेस्ट बोन है। इसी टेम्पोरल बोन का एक एक्सटेंडेड पार्ट है, जिसमें हमारा मिडिल ईयर का पार्ट भी है और इंटरनल ईयर का पार्ट भी होता है ना। तब यहां देखिए, अब अगर आप देखें इंटरनल ईयर के स्ट्रक्चर में, तो बेसिकली थोड़ा सा आप मैं समझाऊं पहले आपको। ये देखिए, एक्चुअली होता क्या, देखो इंटरनल ईयर में जैसे एक बोनी कैनाल है, बोनी चैनल्स होता है, देखो इस तरह का। ये देखिए, मान लो जिस तरह का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, और ये देखिए, तो हमारे इंटरनल ईयर में इस तरह का एक बोनी कैनाल का ही पार्ट है। देखो, बोन्स का बना हुआ स्ट्रक्चर ही है, जिसे कहा जाता है, इस पार्ट को कहते हैं बोनी लैबिरिंथ। इसे क्या बोलता है? इसे बोनी लैबिरिंथ कहते हैं, है ना। और इस बोनी लैबिरिंथ में देखिए आप, इस बोनी लैबिरिंथ के 3 अलग अलग पार्ट्स हैं एक्चुअली, अगर देखा जाए मोटे तौर पे। तो जैसे ये जो आप देख पा रहे हो, 1 2 3 बोनी चैनल देख पा रहे हैं आप, इसे कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। याद रखिएगा, ये सेमी सर्कुलर कैनाल है, जो 3 होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखो यहां पर आप, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप यहां से यहां देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं वेस्टिब्यूल। क्या कहते हैं इसको? इसे वेस्टिब्यूल कहा जाता है। और जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, जो एक कॉइल्ड एक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं कॉक्लिया। तो ये तो क्या हो गया? ये हो गया बोनी लैबिरिंथ, ये बोनी स्ट्रक्चर है। और देखो, मैंने पहले भी कहा था कि सबके बाहर कौन सा बोन होता है बताओ? टेम्पोरल बोन का स्ट्रक्चर होता है ना। अब यहां देखिए, अब इस वेस्टिब्यूल में देखेंगे आप, तो देखिए इस वेस्टिब्यूल में इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, देखिए ऐसा। ये जो स्ट्रक्चर है, ये कहते हैं, ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो, ये देखिए, ये देखो, ये क्या है बताओ? इसे कहते हैं यूट्रिकल। तो ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रिकल। और ये है स्ट्रक्चर ऑफ सैक्यूल। एक्चुअली ये सब मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ का, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जो बोनी लैबिरिंथ के अंदर होता है, समझ में आ रहा है। और इसके बाद और देखिए, यहां से देखेंगे आप, तो इस तरह का 3 कैनाल ऐसे बनता है। देखो, 1 2 और 3। तो ये जो आप देख पा रहे हो, इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं सेमी सर्कुलर डक्ट। तो बाहर ये कैनाल है, और कैनाल के अंदर ये 3 क्या होते हैं? सेमी सर्कुलर डक्ट कहा जाता है इसको। बेसिकली बुक में सीधा लिख देते हैं
कि देयर आर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। बट सेमी सर्कुलर कैनाल तो बाहर का बोनी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर का जो मेम्ब्रेनस पार्ट है उसे कहते हैं सेमी सर्कुलर डक्ट कहा जाता है इसको। ये देखिए, और ये डक्ट किससे जुड़ा हुआ है बताओ? यूट्रिकल से। यूट्रिकल का कनेक्शन किससे बताओ? ये सैक्यूल के साथ है। और इन सब में क्या होता है देखो, तो इन सब में होता है फ्लूइड, और जो फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है देखो, इस ट्यूब के अंदर देखो, जो इस ट्यूब के अंदर भरा हुआ है, और इसका कनेक्शन आप जानते हो, एक इस तरह का देखो डक्ट एक और है जो कॉक्लिया के अंदर ऐसे जाता है। देखिए ये भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है एक्चुअली। अब समझो पहले इसको मैं क्या बता रहा हूं यहां पर। ये तो हो गया यूट्रिकल, देखिए ये यूट्रिकल है, ये यूट्रिकल है, यूट्रिकल से लगा हुआ ये सैक्यूल है। सैक्यूल का कनेक्शन एक मेम्ब्रेनस डक्ट के साथ है जो कॉक्लिया के, एक्चुअली होता क्या देखिए, इसके अंदर ये जो सॉफ्ट पार्ट देख पा रहे हैं, ये जो मेम्ब्रेनस डक्ट देख पा रहे हैं, इसी को कहते हैं कॉक्लियर डक्ट, और इसी को कहा जाता है स्केला मीडिया। कहने का मतलब यह है कि कॉक्लिया एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, और उसका जो बोनी स्ट्रक्चर है कॉक्लिया का, उसके अंदर आप देखिए तीन, अगर आप देखें तो दो तो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट है। अब एक और चीज देखिए, कॉक्लिया के ये जो पूरा पार्ट, अब देखो ये पूरा पार्ट कॉक्लिया का है एक्चुअली, ये पूरा पार्ट कॉक्लिया का है। इस कॉक्लिया के अंदर आप देखिए कॉक्लियर डक्ट के ऊपर और नीचे भी एक कैविटी है, तो इस कैविटी का नाम क्या हो गया? ये जो कैविटी देख पा रहे हैं ऊपर जो होता है, इसका नाम है स्केला वेस्टुबली। स्केला वेस्टुबली, ये देखो स्केला वेस्टुबली कहते हैं इसको, इस वाले पार्ट को। और जो नीचे देख पा रहे हो आप, इसका नाम है स्केला टिम्पेनी कहते हैं इसको, स्केला टिम्पेनी, स्केला वेस्टुबली। स्केला वेस्टुबली, स्केला टिम्पेनी और कॉक्लियर डक्ट, ये तीनों कॉक्लियर का क्या है बताओ पार्ट्स होता है। और मैंने पहले कहा था कि अब एक चीज और देखिए यहां पर, ये तो जो सेमी सर्कुलर डक्ट है, या जो पूरा का पूरा अगर आप देखें मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की अगर बात करें, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की बात करें, उस मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में ये सेमी सर्कुलर डक्ट का पार्ट भी आता है ना, यूट्रिकल का पार्ट भी आता है, सैक्यूल का पार्ट भी आता है, और ये कॉक्लियर डक्ट का पार्ट भी आता है। समझ में आ रहा है? और इस बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बीच में ये जो फ्लूइड देख पा रहे हैं यहां पर आप देखिए, ये फ्लूइड हर जगह है इसके चारों तरफ। अब देखिए यहां पर, तो ये जो फ्लूइड आप देख पा रहे हो, इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पेरिलिम्फ। इसका नाम क्या बताओ? इसे पेरिलिम्फ कहते हैं। और जो फ्लूइड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर है, इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? इसको एंडोलिम्फ कहा जाता है। कहने का मतलब यह देखिए कि वही फ्लूइड इस कॉक्लियर डक्ट के अंदर भी है, देखिए ऐसे, जो फ्लूइड यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, वही फ्लूइड यहां भी है। तो जो फ्लूइड यहां अवेलेबल है, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं बताओ? इसको एंडोलिम्फ कहते हैं। तो दो तरह का फ्लूइड है आपके इंटरनल ईयर में, एक बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बीच में है, जिसे कहते हैं पेरिलिम्फ, और वो फ्लूइड जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर होता है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर होता है, उसे कहते हैं एंडोलिम्फ। और मैं फिर से बता दूं कि बोनी लेबिरिंथ बोनी कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और इसको आप मोटे तौर पे तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, जो तीन होते हैं। दूसरा पार्ट है वेस्टिब्यूल का, उसी वेस्टिब्यूल में देखिए आप दो स्ट्रक्चर है,
क्या क्या बताओ? इसी वेस्टिब्यूल में दो स्ट्रक्चर होता है, एक होता है यूट्रिकल का और एक होता है सैक्यूल का। देखिए यूट्रिकल एंड सैक्यूल कहते हैं, यूट्रिकल और ये है सैक्यूल, ये भी आपस में कनेक्टेड होते हैं। और एक और चीज देखो, जो वेस्टिब्यूल का पार्ट होता है, वेस्टिब्यूल के साथ ये वेस्टिब्यूल मिडिल ईयर से कनेक्टेड होता है एक्चुअली। और यहां देखेंगे आप तो यहां पे दो तरह का ऐसा ओपनिंग है, वेस्टिब्यूल का ओपनिंग देखो ऐसे मिडिल ईयर से ही कनेक्टेड है। देखिए ऐसे, इसमें इस पार्ट को कहते हैं, ये है ओवल विंडो, क्या बोलते हैं इसको? फेनेस्ट्रा ओवलिस, ओवल विंडो कहते हैं। जो बेसिकली आप देखेंगे तो स्केला वेस्टिब्यूली का कनेक्शन मिडिल ईयर से देखा जाए तो इसी ओवल विंडो के साथ होता है, और जो स्केला टिम्पेनी है उसका कनेक्शन इस राउंड विंडो के साथ होता है, फेनेस्ट्रा रोटंडस कहते हैं, फेनेस्ट्रा ओवलिस एंड फेनेस्ट्रा रोटंडस। ओवल विंडो को फेनेस्ट्रा ओवलिस कहते हैं और राउंड विंडो को फेनेस्ट्रा रोटंडस कहा जाता है। तो ये जो तो वेस्टिब्यूल का जो कनेक्शन है, व्हाट इज वेस्टिब्यूल? वेस्टिब्यूल बोनी लेबिरिंथ का एक पार्ट है जिसके अंदर सैक्यूल भी है और यूट्रिकल भी है। तो मिडिल ईयर के कनेक्शन के साथ वेस्टिब्यूल का पार्ट है, और मिडिल ईयर का ओपनिंग जो वेस्टिब्यूल में हो रहा है उसमें दो ओपनिंग्स हैं एक्चुअली, एक को कहते हैं ओवल विंडो और एक को कहते हैं राउंड विंडो। क्लियर? ओवल विंडो फेनेस्ट्रा ओवलिस और राउंड विंडो को फेनेस्ट्रा रोटंडस कहा जाता है। समझ में आ रहा है? और देखो, और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की बात करें अगर, तो उसमें क्या क्या आ गया बताओ? उसमें आ गया, अगर आप देखेंगे बुक में ऐसा लिखा जाता है कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का दो पार्ट है। एक तो इसमें आता है कॉक्लियर डक्ट और दूसरा आता है इसमें देखो, इसे कहते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस कहा जाता है। और इसी एपरेटस में आता है सेमी सर्कुलर डक्ट्स, सेमी सर्कुलर डक्ट्स, और दूसरा इसमें आता है ओटोलिथ ऑर्गन्स, ओटोलिथ ऑर्गन्स। ये जो ऑर्गन्स है ओटोलिथ ऑर्गन्स, ये क्या हो गया? इसमें आते हैं दो चीजें, एक तो हो गया यूट्रिकल और दूसरा होता है सैक्यूल। तो तीन क्या हो गए? तीन हो गए सेमी सर्कुलर डक्ट्स और एक हो गया वेस्टिबुलर एपरेटस, वेस्टिबुलर एपरेटस which includes the part of utricle, saccule and the three semicircular ducts। यूट्रिकल और सैक्यूल को ही कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है ओटोलिथ ऑर्गन्स। क्योंकि इसमें होता क्या, देखो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो सेंसरी ऑर्गन का सेंसरी रिसेप्टर सेल्स के ग्रुप ऑफ सेंसरी रिसेप्टर सेल्स होता है। देखो ग्रुप ऑफ सेंसरी रिसेप्टर सेल जो बैलेंस में एक्चुअली इन्वॉल्व होता है, इसे कहते हैं, देखो दो चीजें हैं, इसे कहते हैं मैकुला। देखिए ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, देखो ये जो रेड वाला पार्ट देख रहे हैं, इसे कहते हैं मैकुला। व्हाट इज मैकुला? अ ग्रुप ऑफ सेंसरी रिसेप्टर सेल्स। इसमें आप पढ़ेंगे, इसमें कुछ कैल्शियम कार्बोनेट्स के कुछ क्रिस्टल्स वगैरह में मिलते हैं इस रिसेप्टर सेल्स के साथ, जिसको ओटोकोनिया भी कहा जाता है और इसीलिए इसे ओटोलिथ ऑर्गन भी कहते हैं। और देखो ये जो आप तीन सेमी सर्कुलर डक्ट्स देख रहे हैं, है ना, इस डक्ट का जो इनिशियल पार्ट जो होता है, देखो ये जो पार्ट देख पा रहे हैं, थोड़ा सा स्वलन पार्ट होता है जिसको एम्पुला कहते हैं एक्चुअली। और इसी एम्पुला में आप देखेंगे ऐसे, देखिए इसी एम्पुला में तीन ऐसे ग्रुप ऑफ सेंसरी रिसेप्टर सेल्स मिलते हैं, देखिए ऐसे, इसे क्रिस्टा कहा जाता है। तो देखो ये क्या हो गया? इसे कहते हैं क्रिस्टा। तो फिर से बता दो मैं आपको, मैं क्या बोल रहा हूं कि यूट्रिकल के साथ तीन सेमी सर्कुलर डक्ट का कनेक्शन है
और ये तीनों डक्ट आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये समझ में आ गया आपको? सेमी सर्कुलर डक्ट्स का जहां पर बिगिनिंग है यूट्रिकल के साथ, उसका जो इनिशियल पार्ट है वो थोड़ा सा स्वेलन एरिया होता है जिसको कहते हैं एम्पुला। समझ में आ रहा है? तो जहां से सेमी सर्कुलर डक्ट का इनिशिएशन है यूट्रिकल के साथ, उसे एम्पुला कहते हैं। उसी एम्पुला में क्या मिलता है? ग्रुप ऑफ सेंसरी रिसेप्टर सेल्स, जिसे कहते हैं क्रिस्टा। क्या बोलते हैं? क्रिस्टा। जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ क्रिस्टा एम्पुलरिस, एम्पुलरिस वर्ड हो गया एम्पुला के लिए। और ये जो आप देखते हैं ग्रुप ऑफ सेंसरी सेल्स का ये जो ग्रुप वहां मिलता है, एक्चुअली ये बैलेंस के लिए होता है। जैसे आप पढ़ोगे फिजियोलॉजी में कि ये बैलेंस या तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है या डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो बेसिकली जो आपका क्रिस्टा वगैरह होता है, ये एक तरह का डायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। जब भी आपका हेड का रोटेशन हो रहा हो या जो आपका हेड का पोजीशन ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर ये मूव करे, है ना, या सिंपली आप कह सकते हैं रोटेशन ऑफ हेड, जब भी हेड अपने पोजीशन को चेंज करेगा तो बॉडी के बैलेंस को बनाने के लिए हमारे पास ये क्रिस्टा होता है। और जब भी आप अपने स्टैटिक पोजीशन में होते हैं, है ना, या आपका बॉडी लीनियर वे में एक्सेलरेट कर रहा हो, उस समय जो बॉडी का बैलेंस है वो कहां से मिलेगा आपको? मैकुला से मिलता है। तो ये दोनों बैलेंस के लिए होता है। तो आप कह सकते हैं ये जो हमारा मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, इसके दो पार्ट्स बेसिकली हो गए। कॉक्लियर डक्ट, डक्ट जो हियरिंग एपरेटस कहा जाता है, जहां से हम सुनते हैं, जहां से हमें सुनने का जो एक परसेप्शन होता है। तो हियरिंग जो आपका एक्टिविटी है ये कहां से होगा? कॉक्लियर डक्ट के साथ। और जो बॉडी का बैलेंस है वो कहां से होता है बताओ? वो होता है वेस्टिबुलर एपरेटस के साथ। समझ में आ गया? और आपको पता होना चाहिए कि ये जो कॉक्लियर डक्ट होता है, अगर आप देखेंगे ये जो कॉक्लियर डक्ट आप देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर, अब देखो अगर मान लो मैं कहूं कि ये स्ट्रक्चर कॉक्लियर डक्ट का है, ऐसे देखिए, जैसे ये मान लो ये कॉक्लियर डक्ट का स्ट्रक्चर है ऐसे। तो आपको पता है कि इसके ऊपर ये तो ट्यूब है, ये स्केला वेस्टिब्यूली का होता है, और इसके नीचे भी एक ट्यूब है जिसको स्केला टिम्पेनी कहते हैं। और आपको पता है कि ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर, अगर मान लो ये आपका स्केला मीडिया है, ये कॉक्लियर डक्ट है, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं रीजनल्स मेम्ब्रेन, जो सेपरेट करता है स्केला वेस्टिब्यूली को कॉक्लियर डक्ट के साथ। और जो नीचे देख पा रहे हो आप स्केला टिम्पेनी, ये जो मेम्ब्रेन देख पा रहे हैं आप, इसे कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? इसे कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। तो बेसिलर मेम्ब्रेन सेपरेट कॉक्लियर डक्ट टू स्केला टिम्पेनी एंड रीजनल्स मेम्ब्रेन सेपरेट स्केला वेस्टिब्यूली टू स्केला मीडिया। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो अगर ये कॉक्लियर डक्ट है, ये देखो ये कॉक्लियर डक्ट का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं आप। इसी कॉक्लियर डक्ट में जो बेसिलर मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, जो सेपरेट कर रहा है किसको? स्केला मीडिया को या कॉक्लियर डक्ट को स्केला टिम्पेनी से। यहीं पर क्या होता है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेंसरी हेयर सेल्स मिलते हैं। ये 4 रोज में ऐसे प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग लाइंस होते हैं। ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली रिसेप्टर सेल्स कहा जाता है इसको, जिसमें स्टीरियोसीलिया वगैरह होता है। इसमें कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी मिलते हैं यहाँ पर। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, जो बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर सिचुएटेड है, इसी को कहते हैं क्या? इसे कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहा जाता है, which contains
लार्ज नंबर ऑफ सेंसरी रिसेप्टर सेल्स, जो तरह का इलेक्ट्रोमैकेनिकली सेंसरी रिसेप्टर सेल्स कहा जाता है, जिसके मूवमेंट की वजह से इसके जो स्टीरियोसीलिया होते हैं दैट मेक अ कंटिन्यूअस वाइब्रेशन, कंटिन्यूअस फ्रिक्शन विथ इलास्टिक मेम्ब्रेन, जो स्केला मीडिया में है, इसे कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और आपको मैंने पहले कहा था कि नीचे का जो फ्लूइड है वो तो पेरिलिम्फ होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ पेरिलिम्फ है, यहाँ भी पेरिलिम्फ है, बट बीच में क्या बताओ, इसको एंडोलिम्फ कहते हैं। तो स्केला वेस्टिबुली में और स्केला टिम्पेनी में तो पेरिलिम्फ होगा, लेकिन स्केला मीडिया में क्या मिलेगा, कॉक्लियर डक्ट में क्या मिलेगा बताओ, उसे कहते हैं एंडोलिम्फ। याद रखिएगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, पीईपी। क्या हो गया बताओ, पीईपी। जस्ट याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये एंजाइम का नाम जानते हैं आप, पेट कार्बोक्सिलेज भी जानते हैं आप। तो स्केला वेस्टिबुली में और स्केला टिम्पेनी में पेरिलिम्फ होता है, जबकि स्केला मीडिया में क्या होता है बताओ, एंडोलिम्फ होता है। और स्केला मीडिया के अंदर ही क्या मिलते हैं, ऑर्गन ऑफ गॉटी, जहां पर क्या है बताओ, व्हाट इज दैट, ये ग्रुप ऑफ सेंसरी रिसेप्टर सेल्स हैं जिसको इलेक्ट्रोमैकेनिकली सेंसरी रिसेप्टर सेल्स कहते हैं, जिसके वाइब्रेशन से once they make a friction with the tectorial membrane, it generates a kind of stimulus, and that stimulus वो आप जानते हो। देखो यहाँ पर, अब देखिए इस डायग्राम में देखो आप, ये जो आपका क्रिस्टा है, ये जो आपका यहाँ पर मैकुला देख रहे हैं, इससे नर्व का कनेक्शन है। तो इस नर्व को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं वेस्टिबुलर नर्व। क्या बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं वेस्टिबुलर नर्व, जो बैलेंस के लिए होता है एक्चुअली। और देखो जो आपके कॉक्लियर डक्ट से कनेक्टेड है उसे क्या बोलता था, उसको कॉक्लियर नर्व कहते हैं। एक्चुअली इस कॉक्लियर नर्व का ओरिजिन यहीं से होता है। देखो ये जो आपका ऑर्गन ऑफ कोटाई का बेसल पार्ट होता है, यहीं से इस नर्व का बिगिनिंग है एक्चुअली। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे कॉक्लियर नर्व कहते हैं। और यही कॉक्लियर नर्व आपके ब्रेन की तरफ जाता है, जहां से आपको हियरिंग परसेप्शन होता है। तो इसीलिए जो एक नाम सुना आपने, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, जो 8th क्रेनियल नर्व है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो मींस द वेस्टिबुलर पार्ट, जो क्रिस्टा और मैकुला से आता है। और कॉक्लियर कहने का मतलब वो नर्व जो कहां से आ रहा है, आपके ऑर्गन ऑफ कोटाई वाले पार्ट से। तो बच्चों ये ब्रीफली मैंने बताया आपको, ये केवल स्ट्रक्चरल पार्ट मैंने डिस्कस किया है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ear, what is internal ear, what is middle ear and what is external ear। तो ये थोड़ा सा बोनी लेबिरिंथ क्या है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ क्या है, तो इस डायग्राम से भी आप समझने की कोशिश करेंगे, आप तो समझ में आ जाएगा आपको। और ब्रीफली मैंने यहाँ बताया कि कैसे इसका सारा अरेंजमेंट होता है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में ये मैं बताऊंगा आपको कि एक्चुअली ये जो सारा स्ट्रक्चर है इसका फंक्शनिंग कैसे होता है। देखो मिडिल ईयर का काम मैंने बता दिया आपको, ये एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड वेव में इन्वॉल्व होता है। और उसका इंस्टिट्यूशन ट्यूब जो होता है वो इक्विलिब्रियम ऑफ एयर प्रेशर के लिए होता है बिटवीन द एक्सटर्नल ईयर एंड द मिडिल ईयर। जो मेन आपका जो इसका फंक्शनल पार्ट है वो इंटरनल ईयर का है एक्चुअली, कि ये बैलेंस और ये जो हियरिंग का पूरा जो एक्टिविटी है वो इंटरनल ईयर से कैसे पूरा होता है। तो in the very next video I will discuss about how internal ear helps in making the body balance and hearing the sound. Thank you.